हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ रिलेशंस दे रखे हैं और आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज होने वाला है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन SHM. राइट, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये हम देखेंगे इस क्वेश्चन में. राइट, सो लेट सपोज यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है. एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये आपका मास है m और ये आपका स्प्रिंग है, और इसकी जो सबसे ज़्यादा राइट की पोजीशन होगी यानी एक्सट्रीम पोजीशन वो ये हो गई. ठीक है, और इसी तरीके से एक एक्सट्रीम लेफ्ट में इसकी पोजीशन होगी, और इन दोनों पोजीशंस के बीच में ये सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, तो क्या होता है जब ये इधर जाता है फिर यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर ये पीछे की तरफ आने लगता है. जब यहाँ पे आता है फिर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर उधर की तरफ आने लगता है. ठीक है, इस तरह का सिस्टम होता है आपका SHM में. अब SHM जो आपका फंक्शन है इसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट को आप किस तरीके से लिख सकते हो? आपकी डिस्प्लेसमेंट एक फंक्शन ऑफ टाइम होती है जिसको आप लिख सकते हो A cos ओमेगा टी. राइट, तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि कॉस के फंक्शन में या साइन के फंक्शन में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होती रहती है. ए क्या होता है? आपका एम्पलीट्यूड होता है. जिस टाइम आपका कॉस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू जो कि 1 होती है, तो जब आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए होगा. यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ए ये शो करता है. ठीक है, और ओमेगा टी जैसे जैसे चेंज होता रहेगा वैसे आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती रहेगी. राइट, तो अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें इस फंक्शन से, तो अगर हम dx/dt करें तो हमें वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाएगा. वेलोसिटी कितना आ जाएगा आपका? इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ओमेगा ए साइन ओमेगा टी. राइट, ये एक नेगेटिव आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी. और अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा. एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आ जाएगा? साइन का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी. सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आप देख सकते हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है. राइट, देखो एक तो आपका साइन का फंक्शन बन रहा है और एक आपका कॉस का फंक्शन बन रहा है. ठीक है, तो साइन और कॉस के फंक्शन में क्या होता है? दोनों एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं. यानी कि जिस टाइम एक मैक्सिमम वैल्यू पर होगा उस टाइम दूसरा मिनिमम वैल्यू पर होगा. ठीक है, लेट्स से एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं. अगर आपका ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा है. ठीक है, जो आपकी वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? माइनस के ओमेगा ए. ठीक है, उस टाइम पे अगर आप अपनी एक्सेलरेशन देखोगे, यहाँ पे ओमेगा टी की जगह अगर आप 90 डिग्री पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है. तो जिस टाइम पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम उस टाइम पे आपकी एक्सेलरेशन जीरो हो रही है. ठीक है, इसी के अगर आप उल्टा रखो, अगर आप ओमेगा टी को जीरो रखोगे, ओमेगा टी को अगर जीरो पुट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपकी कितनी होगी? माइनस के ओमेगा स्क्वायर ए. अगर आप यहाँ पे ओमेगा टी को जीरो रखोगे, कॉस जीरो 1 होता है, और उसी टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, वो जीरो होगी. ठीक है, तो ये कौन से वाला पॉइंट होगा? ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है जिस जगह पे आपकी वेलोसिटी मिनिमम है. इस टाइम पे जो आपकी एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू होगी माइनस के ओमेगा स्क्वायर ए. राइट, सो इस रिलेशनशिप से आप देख सकते हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं SHM में. सो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें गिवन है. द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज नेवर जीरो, तो ये तो गलत हो गया. वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो होती है. द ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन इज नेवर जीरो, तो ये भी गलत हो गया. यहाँ पे हमने देखा एक्सेलरेशन जीरो है जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है. ये बेसिकली मीन पॉइंट पे होता है ये वाला केस. ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर साइमल्टेनियसली जीरो, तो
तो ये भी गलत हो गया, ये बोल रहा है कि दोनों एक साथ जीरो हो सकती हैं। तो देखो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जीरो हो जाए, अगर कोई एक जीरो होगा तो दूसरा उस टाइम मैक्सिमम होगा। द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज जीरो व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। सो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। गुड लक।